नमस्कार दोस्तों, लौट आया हूं अपने वादे को पूरा करने। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हम इरफान सर की बहुत सी बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन करेंगे और इस फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। इस फिल्म की कहानी वाकई में इतनी जबरदस्त है कि आप स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। इस फिल्म पर 4 चांद लगाने का काम किया है फिल्म की कास्ट और उनकी एक्टिंग ने। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की शानदार रेटिंग मिली है। तो चलिए बिना और वक्त जाया किए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देव नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी में काम करता है। देव शादीशुदा है, पर उसकी पत्नी उसे उस तरह से प्यार दुलार नहीं करती जिस तरह से वो उसे करता है। देव तो चाहता था कि उसकी पत्नी उससे बातें करें, उसके साथ 2 पल प्यार के बिताएं, पर उनके बीच कुछ खास बन नहीं रही थी। इसी चक्कर में वो ऑफिस में देर तक बैठा रहता क्योंकि उसे घर जाने की कोई एक्साइटमेंट होती नहीं थी। जब ऑफिस पूरा बंद होने लगता है तब देव निकलने के लिए उठता है, पर तभी उसकी नजर एक एम्प्लॉई की डेस्क पर रखी एक फोटो पर पड़ती है। वो उस फोटो को निकालता है और बाथरूम लेके चला जाता है, उसे देखते हुए अपने अंदर बसी कामुक जिज्ञासा को शांत करने। फिर उसके बाद वो घर पहुंचता है जहां एकदम सन्नाटा था क्योंकि उसकी बीवी रीना तो कब की सो चुकी थी। किचन की तरफ एक दरवाजा था जिसमें एक छेद था जिससे देखो तो बेडरूम दिखाई पड़ता था। तो देव हर रोज उसी छेद से रीना को जी भर के प्यार से देखता और उसी में खुश हो लेता। जिस एम्प्लॉई के बीवी की फोटो देव ने गायब करी थी वो हैरान था कि फोटो कहां गई, पर वो फिर से एक नई फोटो लगा देता है। थोड़ी देर बाद जब वो एम्प्लॉई कहीं से वापस आता है तो फोटो फिर से गायब मिलती, यानी कि देव ने फिर से फोटो चुरा ली। उसे देख के 61-62 करने के लिए देव के दोस्त आनंद को एहसास होता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही। तो वो सलाह देता है कि आज तुम बढ़िया फूल लेकर जाओ, भाभी को सरप्राइज दो, वो खुश हो जाएंगी। देव ऐसा ही करते हुए रीना को बिना कोई मैसेज किए घर जल्दी पहुंच जाता है फूल लेकर रीना को सरप्राइज देने के लिए। वो डायरेक्ट कमरे में घुसने से पहले वो किचन वाले छेद से देखता है कि वो क्या कर रही है। उसे दिखाई पड़ता है कि रीना तो किसी और ही हट्टे कट्टे इंसान के साथ गपागप करने में लगी हुई है। कहां वो बेचारा उसे सरप्राइज देने आया था, वो तो खुद ही सरप्राइज हो गया। वो गुस्से से कमरे में घुसता है और लैंप से रीना का सर फोड़ देता है, पर ये बस वो सोच रहा था मन में, उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। उसे टेबल पर चाकू दिखाई पड़ता है तो वो उसे लेकर कमरे में घुसता है और उस लड़के को मार डालता है, पर यह भी वो बस मन में सोच रहा था। असल में वो करता यह है कि वो चुपचाप वहां से निकल जाता है जैसे वो यहां आया ही ना हो। एकदम से उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसकी बीवी पीठ पीछे किसी और मर्द के साथ सोती है और ये बेचारा उम्मीद लगाए बैठा कि कभी तो वो उससे प्यार करेगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इस समस्या से कैसे उभरे, कैसे उसका सामना करे। जब वो लड़का निकलता है तो देव उसका पीछा करता है तो पता चलता है कि वो तो एक बड़े से बंगले में रहता है। बंगले के वॉचमैन से उसे पता चलता है कि लड़के का नाम है रंजीत और उसकी बीवी का नाम है डोली। यहां हमें पता चलता है कि रंजीत और रीना पहले एक साथ थे, पर बीच में रंजीत 6 महीने के लिए कहीं चला गया और जब वापस आया तो डोली के साथ शादी रचा के आया। ये देखते हुए रीना के मां बाप ने रीना की शादी देव से करवा दी। रंजीत ने डोली से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो अमीर थी, पर डोली को जब समझ आया कि रंजीत एक नंबर का नल्ला नकारा इंसान है तो वो उसे कुत्ते जैसा रखने लगी। रंजीत और रीना रुके नहीं, बल्कि शादी के बाद भी चक्कर चला रहे थे डोली और देव से छुपकर। देव घर आकर बिल्कुल नॉर्मल रहता है और रीना से कुछ नहीं कहता। देव बैठा सोच रहा था कि उसकी थोड़ी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो तो वो घर और कार की EMI चुका दे, लेकिन बॉस कहते हैं कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि जो हमारा नया टॉयलेट पेपर लॉन्च होने वाला है उसकी टीम तुम लीड करो। जिस दिन लॉन्च है उसी दिन तुम 12 घंटे के लिए पूरे शहर का पानी बंद करवा दो ताकि सब लोग मेरा टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करें और फिर बहुत फायदा होगा। देव परेशान था कि वो इतने पैसे कहां से लाए कि अपनी EMI भर सके। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो एक नया फोन और नया सिम लेता है और रंजीत को मैसेज करके बता देता है कि तुम्हारा शादीशुदा से अफेयर है। ये सुनकर रीना और रंजीत की तो बैंड बज जाती है क्योंकि उनके चक्कर के बारे में किसको पता चल गया। देव डिमांड करता है 1 लाख रुपए की, क्योंकि उतने में ही उसके सारे बड़े खर्चे पूरे हो जाते। फिरौती के मामले में देखा जाए तो 1 लाख तो कुछ भी नहीं था, पर उनके पास तो 1 लाख भी नहीं थे। देव धमकी देता है कि वो डोली को बता देगा, तो रंजीत तुरंत पहुंच जाता है डोली के पास और कहता है कि उसे बिजनेस करना है ना, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपये चाहिए। पहले तो डोली मानती नहीं,
लेकिन रंजीत अपनी बातों में फंसाकर उससे पैसे ले ही लेता है, जो कि वो अपने पापा से मांग कर देती है। उधर देव को बोस की बीवी की फोटो दिखती है तो वो उसे चुरा कर बाथरूम में ले जाता है और फिर से वही करता है जो करता था। अब अगले दिन देव और आनंद बाहर गए होते हैं पार्टी करने, तो नशे में देव आनंद को सब बता देता है कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही है और वो उसके आशिक को ही ब्लैकमेल कर रहा है। वो उससे कहता है कि किसी को भी गलती से भी बताना नहीं, समझ गए ना तुम। देव ने रंजीत से कहा था कि कूड़ेदान दिखेगा उसी में पैसा डाल देना, तो रंजीत ठीक वैसा ही करता है। देव को पूरे 1 लाख मिल गए, जिससे कि उसने अपनी बीवी के आशिक से बदला भी ले लिया और अपनी जिंदगी भी ठीक कर ली। डोली के पिता रंजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो जानते थे कि वो पैसे लेकर जरूर कोई घपलेबाजी कर रहा है, तो वो मर्द के शरीर में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे नाजुक अंग को पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को तो उल्लू बना लिया तूने, पर मुझे नहीं बना पाएगा। मुझे मेरा पैसा 3 दिन में वापस चाहिए, वरना सोच ले तेरा क्या हाल करूंगा। पैसे तो उसने ब्लैकमेलर को दे दिए थे, तो अब वो पैसे कहां से देता। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है। वो एक नई ईमेल आईडी बनाता है और उससे रीना को सेम वैसा ही मैसेज करता है जैसा ब्लैकमेलर ने उसे किया था और डिमांड करता है कि 1,20,000 रुपए दो, वरना देव को बता दूंगा। रीना रंजीत से मिलकर सब बताती है, तो रंजीत कहता है कि तुम्हारे पास उसी ब्लैकमेलर का मैसेज आया है, क्योंकि लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। जबकि रीना को ब्लैकमेल वही कर रहा था। रीना के पास सिर्फ 30,000 थे, तो वो बाकी के पैसे देव से मांगती है, अपने पिताजी के टेस्ट कराने के बहाने से, क्योंकि वो बीमार ही चल रहे थे। देव बेचारा क्या ही करता और वो दे देता है उसे 90,000। लेकिन वो भी शातिर था। वो दिए हुए पैसे की भरपाई करने के लिए फिर से रंजीत से पैसे मांग लेता है। रीना पहले अपने ब्लैकमेलर यानी रंजीत को पैसे देती है और फिर वही पैसा रंजीत अपने ब्लैकमेलर देव को देता है। मतलब जो पैसा देव के पास से गया था, घूम फिरकर वही पैसा लौटकर उसी के पास आ गया। लेकिन हां, रंजीत ने 20,000 ज्यादा मांगे थे, तो वो अपने पास रख लेता है। अब हम देखते हैं कि आनंद ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की को अपने साथ डेट पर ले गया होता है। उसका प्लान था कि बढ़िया नशा वशा करके चलेंगे गप्पा गप करने, पर प्रभा को उसमें कोई रुचि नहीं थी। आनंद उसे मनमोहित करने के लिए जोक के तौर पर देव की ही पूरी कहानी सुना देता है कि वो अपनी बीवी के आशिक को ब्लैकमेल कर रहा है। अगले दिन बोस देव को बताते हैं कि किसी ने मेरी बीवी की फोटो चुरा ली, तो मैंने एक हिडन कैमरा लगा दिया है, ताकि अब कोई फोटो चुराए तो पता चल जाएगा। देव को अपने डेस्क पे एक लिफाफा मिलता है जिसमें लिखा था ब्लैकमेल। देव को लगता है कि पक्का आनंद ने ही किया होगा, तो वो उसे धर लेता है। लेकिन पता चलता है कि उसने प्रभा के सामने सब बक दिया था, तो उसने ही किया होगा। देव सोचता है कि उससे ऊंची आवाज में बात करेगा तो वो दब जाएगी, लेकिन प्रभा तो खुद 1.5 सियाणी थी, तो वो उल्टा उस पर चढ़कर कहती है कि मुझे 30,000 चाहिए, नहीं तो तेरी बीवी को सब बता दूंगी। देव गुस्सा होकर उसे सीढ़ी से धक्का दे देता है, जिसके कारण वो मारी जाती है। पर यह सिर्फ देव के मन में चल रहा था। असल में वो उसकी बात मान जाता है। प्रभा को पैसे देने के लिए देव रंजीत से पैसे मांगता है, तो रंजीत ब्लैकमेलर को पैसे देने के लिए रीना से पैसे मांगता है, वो भी 10,000 बढ़ा के। रीना के पास पैसे नहीं थे, तो वो देव से पैसा मांगती है पिताजी के इलाज के बहाने। इधर देव परेशान था कि इधर से पैसा आ रहा है तो उधर से निकल जा रहा है, आखिर करे तो करे क्या। पर देव रीना को पैसे दे ही देता है, क्योंकि ससुर जी की बात थी, बोस ने तो कैमरा लगा दिया था। पर देव को तो अपना 2 मिनट वाला कार्यक्रम करना ही था, तो वो पूरे कपड़े उतार के मुंह को पेपर बैग से ढक के ऑफिस में घुसता है और फोटो चुरा के अपनी 61-62 वाली कला को अंजाम देता है। रीना अपने ब्लैकमेलर को पैसे देती है और फिर रंजीत अपने ब्लैकमेलर को पैसे देता है और देव का पैसा घूम फिरकर फिर से उसी के पास आ गया, जो कि अपने ब्लैकमेलर प्रभा को दे देता है। बोस फिर हैरान होते हैं कि अब ये कौन आदमी है जो निक्कर पहने मुंह ढके घुसा मेरे ऑफिस में फोटो चुराने के लिए। रीना रंजीत से कहती है कि कोई जासूस हायर करो जो कि पता लगा सके कि हमें ब्लैकमेल कर कौन रहा है। जिसके बाद रंजीत पहुंच जाता है चावला नाम के जासूस के पास। दूसरी तरफ प्रभा समझ गई थी कि अब तो बकरा फंस चुका है, तो वो फिर से पैसे की मांग करती है। वो ऑफिस नहीं आई थी, तो देव आनंद से उसका एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि अब वो पैसा नहीं देगा। प्रभा अपने कपड़े फाड़कर कहती है कि अगर पैसे नहीं दिए तो अभी चिल्ला दूंगी कि तुम मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे। देव उसे धक्का दे देता है, जिसके कारण वो अलमारी में जा गिरती है और अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है। पर वो बस ऐसा करने की सोच रहा था, वैसा करता नहीं है। देव वहां से जाने लगता है तो प्रभा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है
वो अलमारी से टकरा के नीचे गिरती है और अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है। इससे पहले कि देव भागता बाहर प्रभा के माता पिता आ जाते हैं। वो एक पेपर बैग से मुंह ढकता है और पूरे कपड़े उतार के बाहर निकलता है, जिससे कि माता पिता 10 सेकंड के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन है। तभी मौका देख वो भाग खड़ा होता है। जब ये खबर ऑफिस तक पहुंचती है तो आनंद सोचता है कि पक्का देव ने ही उसे मारा है, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कहता है कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगा, तो देव उससे विनती करता है कि कुछ भी मत बताना, क्योंकि खून मैंने नहीं किया है। आनंद चुप रहने के लिए पैसे की मांग करता है तो देव को मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो और करता भी क्या। आनंद को अपने रास्ते से हटाने के लिए देव हूबहू वैसा ही पेपर बैग खरीदता है जैसे उसने उस रात पहना था, और वो आनंद की गाड़ी में डाल देता है, जिसके चलते पुलिस का सारा शक उस पर चला जाता है और उसे उठा के लेके चली जाती है। चावला ने पता कर लिया था कि रंजीत को ब्लैकमेल कौन कर रहा है, तो वो देव को फोन करके कहता है कि अगर नहीं चाहते कि तुम्हारा ब्लैकमेल खेल उनको पता चले तो मुझे 50,000 रुपए ला कर दो। मतलब चावला दोनों तरफ से पैसे खाने को बैठा था। आनंद ने पुलिस वाले के सामने सब उगल दिया तो पुलिस बातों ही बातों में देव से भी थोड़ा बहुत उगलवा लेती है कि वो वाकई में अपनी बीवी के आशिक को ब्लैकमेल कर रहा है और प्रभा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। थोड़े ही दिनों में पुलिस उसे पकड़ने वाली थी, बस सबूत का इंतजार था। डोली को शक हो गया था कि रंजीत जरूर कोई खेल खेल रहा है, तो एक दिन वो उसका पीछा करती है और उसे रीना के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है, पर उस वक्त कुछ नहीं बोलती। पुलिस आनंद को रिहा कर देती है तो वो सीधा देव को मारने चला आता है, पर देव उसे कैसे भी करके समझा देता है कि उसने प्रभा को नहीं मारा है, वो अपने आप मरी थी। देव लाखों रुपए का लालच देते हुए उसे अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी बक सकता था। देव चावला से मिलता है तो उसे पता चलता है कि रंजीत ने ही उसे हायर किया है उस पर जासूसी करने के लिए, और उसने एक बंदूक भी खरीद ली है उसे मारने के लिए। रंजीत जब घर जाता है तो डोली उसके पिछवाड़े में चाकू घोंप देती है और काली पहाड़ी के पीछे पुराने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल की तरह उसके ऊपर चढ़कर उसे नोचने लग जाती है। रंजीत का भांडा फूट चुका था, तो आज वो नहीं रुकने वाली थी, पर रंजीत उससे ज्यादा ताकतवर था, तो पहले तो उसे टेबल पर पटकता है और बिना सोचे समझे उसे गोली मार देता है। पीछा छुड़ाने के चक्कर में उसने अपनी बीवी का खून कर डाला। उसे थोड़े सेकंड बाद ही एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ भरी गलती कर डाली है। वो डोली की लाश को फ्रिज में बंद कर देता है। तभी उसे ब्लैकमेलर से मैसेज आता है 50,000 देने का, क्योंकि देव को वो पैसे चावला को देने थे। रंजीत कहता है कि पैसे नहीं है, तो देव कहता है कि तेरी बीवी को बता दूंगा। डोली तो मर चुकी थी, तो रंजीत कहता है कि जा बता दे। देव थोड़ी देर सोचता है और फिर मैसेज करता है कि डोली के पापा को बता दूंगा, तो रंजीत की फिर से हवा टाइट हो जाती है और निकल पड़ता है पैसे का जुगाड़ करने। उसके पास पैसे थे नहीं, तो वो रीना को मैसेज करता है कि 60,000 दो। रीना देव से मांगती है, लेकिन देव अब तंग आ चुका था पैसे दे देकर, तो वो मना कर देता है। देव रीना के माता पिता को फोन करता है और पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज चल रहा है जिसमें इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। तो उसे पता चलता है कि कोई इलाज नहीं चल रहा, जिसके बाद देव समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रीना अपने गहने बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेती है और पहुंच जाती है उस जगह जहां उसके ब्लैकमेलर ने पैसे देने को कहा था। देव भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है, और वो सेम वही जगह थी जहां उसने रंजीत को पैसे लाने को कहा था। वो देखता है कि रीना ने पैसे एक डस्टबिन में डाले, और फिर थोड़ी देर बाद रंजीत ने पैसे निकाले और उसमें से 10,000 लेके वापस से डालकर बैठ गया, ये देखने की उसका ब्लैकमेलर कौन है। देव को अब जाकर समझ आता है कि जो पैसा उससे लिया जा रहा था, घूम फिरकर उसका ही पैसा उसके पास आ रहा था। देव पैसे लेने खुद नहीं जाता, बल्कि एक कर्मचारी को भेज देता है, तो रंजीत उसके पीछे भागता है और इधर देव पैसे लेके निकल लेता है। देव चावला को पैसे दे देता है और उससे कहता है कि रंजीत को बता दो कि उसका ब्लैकमेलर कौन है। चावला ऐसा ही करता है। रंजीत तुरंत अपने ब्लैकमेलर के घर पहुंच जाता है, जो कि था आनंद। देव ने यहां पर गेम खेला। उसने आनंद का नाम बताने को कहा था ताकि उसका भी काम तमाम हो जाए और रंजीत का भी, यानी एक तीर से दो निशाने। उधर ऑफिस में देव सबकी डेस्क पर देख रहा होता है कि किसी की फोटो है क्या, पर उसे कोई फोटो मिलती नहीं। उसे एडवर्टाइजमेंट की कटिंग दिखती है, तो वो उसी को बाथरूम लेके चला जाता है। फिर आप जानते हैं कि वो क्या करता था। मतलब दुनिया उथल पुथल हो रखी है और इन भाई साहब को ये सब करने का सूझ रहा है।
रंजीत अपने ब्लैकमेलर से छुटकारा पाना चाहता था तो वो आनंद को गोली मार देता है। जब रंजीत डस्टबिन में से पैसे निकाल रहा था तो देव ने उसकी फोटो खींच ली थी, जो कि एक अनजान मेल से वो रीना को भेज देता है ताकि उसके सामने रंजीत बुरा और धोखेबाज बन जाए। उधर रंजीत घर पहुंचता है और पानी ढूंढने लगता है, पर वाटर सप्लाई बंद थी, जो कि देव के बॉस ने करवाई थी ताकि सब अगले दिन उसका टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करें। डोली फोन नहीं उठा रही थी तो उसके माँ बाप घर चले आते हैं और जब रंजीत को खून से लथपथ देखते हैं तो वो तुरंत उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। रंजीत के हिसाब से उसने अपने ब्लैकमेलर से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन वो अब दो खून के इल्जाम में सारी जिंदगी जेल में सड़ने वाला था। रीना हमेशा हमेशा के लिए रंजीत का नंबर डिलीट कर देती है। देव ने रंजीत को भी ठिकाने लगा दिया। आनंद भी रास्ते से हट गया और रीना के सामने रंजीत को बुरा भी बना दिया। मतलब ये ब्लैकमेल वाला खेल उसने बड़ी चालाकी से जीत लिया। रीना के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था देव के साथ रहने के अलावा, तो वो बढ़िया खाना बना के देव को मैसेज करके कि घर कब आ रहा हो, वो बैठे इंतजार कर रही होती है उसके आने का। देव हमेशा से चाहता था कि उसका हर दिन ऐसा ही हो, पर अब बात कुछ और थी। रीना उसके लिए एक धोखेबाज औरत थी जिसके साथ वो नहीं रह सकता था, इसीलिए वो उसका नंबर डिलीट कर देता है। यानी कि उसने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। बॉस ने जो प्लान सोचा था वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होता है, क्योंकि लोगों ने उसकी कंपनी के टिश्यू पेपर नहीं खरीदे, बल्कि पानी की बोतल खरीदकर अपने काम को अंजाम दिया। हमें देव की डेस्क दिखाई जाती है, जहां देखने मिलता है कि उसका कंप्यूटर ऑन नहीं है। इसका मतलब कि उसने सब कठिनाइयों को तो साफ किया ही साथ बीवी को छोड़ते हुए नौकरी भी छोड़ दी और शायद कहीं और निकल चुका है। और फिर इसी बदले और लालच से भरी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म ब्लैकमेल की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।